हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग। आप सबका सविद्या एकेडमी के इस जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 लेकर के आ गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि आपका 12th क्लास का पहला ब्रांच होता है फिजिक्स के अंदर। और इसमें हम लोग ये दो चैप्टर्स बेसिकली पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। पहले आपको हम थोड़ा मतलब बता दें इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है। एक चीज और कि इस वाले में हम लोग का जो सिर्फ फोकस रहेगा वो आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के ऊपर रहेगा, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी के भी हिसाब से, है ना। और हम लोग अभी जो भी फोकस करेंगे, जो भी आज बात करेंगे, वो इस चैप्टर के टॉपिक्स के ऊपर करेंगे, मतलब यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे बात को, ठीक है। और आज का जो लेक्चर प्लानर है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को समझेंगे और इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो उसका प्रॉपर्टीज होता है उसके ऊपर सवाल, जो भी Q इक्वल टू एनी जो फॉर्मूला होता है उसके ऊपर सवाल, और जो तरीका होता है चार्ज करने का बॉडीज को, ये सब के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहले आपको हम बताते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली एक ब्रांच है फिजिक्स का। इट इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। और ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें कि हम लोग बात करते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें कि हम लोग बात करते हैं चार्ज के बारे में, और वो चार्ज के बारे में जो रेस्ट पे है। मतलब चार्जेस तो ऐसे मूविंग भी होता है, जो वायर में आप 10th में जो पढ़े होंगे, जो वायर में मूविंग वाला चार्ज होता है, उसी चार्ज के बारे में हम लोग यहां बात करेंगे। लेकिन 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 अभी चार्ज को मूविंग नहीं, चार्ज एट रेस्ट मान के बात करेंगे। चार्ज को रेस्ट पे मानेंगे, चार्ज एट रेस्ट पे मान के सारा बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। यहां पर आप ध्यान से लिखिए, देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज एट रेस्ट। और रेस्ट पे मान के चार्ज को जितना भी उसका प्रॉपर्टीज होता है चार्ज का, जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जब वो रेस्ट पे रहता है, तो पोटेंशियल फील्ड बनाता है, तो रेस्ट पे मान करके जो भी उसका इफेक्ट्स होता है, जब उसको हम लोग पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसलिए ये जो आपका पोटेंशियल वाला पार्ट है वो भी इसी के अंदर आता है। और बाकी जो फील्ड्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आने वाला लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वो भी आपका रेस्ट वाला चार्ज से ही एसोसिएटेड रहेगा। तो रेस्ट वाला चार्ज से एसोसिएटेड जो भी फेनोमिनल होता है उसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आपको मतलब इसका समझ में आ गया होगा। रियल लाइफ में इसका क्या एप्लीकेशन है थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। आप देखते हो कि बिजली कड़कता है, तो जो बिजली जब कड़कता है तो उसमें जो चार्ज रहता है वो स्टैटिक चार्ज रहता है, उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। कभी कभी क्या होता होगा कि आप चलते चलते किसी से गलती से सट जाते होंगे, तो सटने के बाद क्या होता होगा कि आपको लगता है अरे यार करंट लग गया सामने वाला का कपड़ा से। तो असल में क्या होता है कि वो जो क्लॉथ होता है उसमें आपका चार्ज रहता है, लेकिन वो चार्ज स्टैटिक होता है, मतलब रुका हुआ चार्ज, वही आपको झटका फील होता है। तो ये मतलब कि हम लोग ऑल अराउंड हम लोग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अगल, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं मेन कंटेंट के ऊपर, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग को बात करना है इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को बात करना है इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको हम लोग या तो कैपिटल क्यू या तो स्मॉल क्यू, ये दो सिंबल्स यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज बात करें तो आप जो पहले से चार्ज पढ़ते आ रहे थे वही है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जिसको आप बोलते हैं, वही चार्जेस के बारे में यहां भी बात करना है, कुछ अलग ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर वही लिखा है कि चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है मैटर का। मैटर इसलिए लिखा है क्योंकि चार्ज में मास भी होता है। जो भी चार्ज को हम लोग एग्जिस्टिंग मानते हैं वो हर चार्ज में मास तो होता ही होता है, ठीक है। जैसे कि आप अगर एग्जांपल देखिएगा, तो अगर आप यहाँ पर एग्जांपल वाइज देखें, तो अगर आप बात करते हैं मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का, मान लीजिए आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन पे आपको चार्ज पता होगा होता है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ठीक। और आप देखे होंगे कि जो प्रोटॉन होता है उस पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम प्लस 1.6। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन पे है, ये प्रोटॉन पे है। अब अगर यहीं पर आपसे मैं क्वेश्चन छोटा सा पूछ दे, अगर यहीं पर छोटा सा क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें नेगेटिव है इसमें पॉजिटिव है, दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे के इक्वल है। क्योंकि तो सर बोलेगा सर ये तो नेगेटिव है, सर ये तो जीरो से छोटा है। असल में ये जीरो से छोटा नहीं, ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन में एबिलिटी है अदर चार्जेस को, जो कि पॉजिटिव है, उसको खींचने का। तो नेचर को बताने के लिए यहां पर माइनस, और इसका प्रोटॉन का नेचर को बताने के लिए यहां पर प्लस लगाया गया है, ठीक है। तो आप हम बात कर रहे थे यहां पर कि चार्ज को हम लोग यहां पर लिखते हैं कि मैटर, मैटर है चार्ज के अंदर। इसका मतलब जो भी चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उस चार्ज में मास जरूर होगा, तो ही लॉजिक बनेगा चार्ज को पढ़ने का, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 केजी। और जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है मास ऑफ प्रोटॉन, बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27
केजी। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यही तो एकदम मतलब बेसिक छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट नहीं मतलब कि पार्टिकल्स है, छोटा पार्टिकल है, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री बेसिकली इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे। तो इनमें भी देखिए मास है। इलेक्ट्रॉन हालांकि डिविजिबल नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन कोई चीज से बना नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग मतलब कि ऐसा नहीं बोलते कि कोई चीज से बना हुआ है, जैसे कि प्रोटॉन जो होता है, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता भी होगा कि प्रोटॉन भी कोई चीज से मिलकर बना होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी से मिलके नहीं बना होता है, इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट है। और इसी और फिर भी देखिए इसमें मास है। मतलब अगर हम लोग ये दावा कर रहे हैं कि कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस चार्ज में मास तो होगा ही होगा। ये बात क्लियर है? अगर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो मास तो होगा ही। अच्छा, अभी आपको हम चैप्टर स्टार्ट करते करते बताए थे कि जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग ये जानेंगे कि जो चार्ज होता है, चार्ज वो अपने अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अगर चार्ज अपने अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो ही उस चार्ज को हम लोग एग्जिस्टिंग मानेंगे गाइस। अगर चार्ज अपने अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा तो फिर उसको हम लोग चार्ज नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जिसको बस एक्सपेरिमेंट के लिए ले रहे हैं, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो खैर यहां पर ये बात तो आपको क्लियर होगा, तो कि मतलब कि मैटर तो होना ही चाहिए। अच्छा, चार्ज में हम लोग अभी आपको जस्ट हम बता रहे थे कि चार्ज अपने अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और आप 10th क्लास में ये पढ़े होंगे कि अगर वही चार्ज चलने लगे तो उससे करंट बनता है, और करंट बनता है तो चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। तो वही बात गाइज हम यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिख दिए हैं कि ड्यू टू विच, मतलब चार्ज की वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को मिलता है। चार्ज की ही वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को मिलता है। चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन अभी इस चैप्टर में क्योंकि चार्ज को हम लोग स्टैटिक मान रहे हैं, मतलब चार्ज को रेस्ट पे मान रहे हैं, तो रेस्ट पे जब मानेंगे तो वो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब खाली इलेक्ट्रिक के बारे ही इस चैप्टर में पढ़ना है, मैग्नेटिक वाला पार्ट आगे आएगा। अच्छा, तो यहां पर हम यहां पर लिख भी दिए कि स्टैटिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। ये तो आपको बता ही दिए थे। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये बात आपको मालूम होगा। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये बात आपको पता होगा। अच्छा, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, ठीक है। कूलम असल में साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, सी से लिखते हैं हम लोग। और जो आपका जो 1 फराड होता है, ठीक है, आपका जो 1 फराड होता है, 1 फराड, इसको हम लोग लिखते हैं 96,500 कूलम के बराबर। 96,000 फराडे यहां पर साइंटिस्ट का नाम है। 1 फराड नहीं, हम फराडे बोल रहे हैं। फराडे असल में यहां पर साइंटिस्ट का नाम है। तो 1 फराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। ये कुछ कुछ छोटा मोटा यूनिट्स है जो हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर एक और चीज, एक और यूनिट है जो कि बहुत ज्यादा यूजेज में आता है, जो कि ये वाला है, ठीक है। 1 कूलम जो होता है वो 3 × 10 का पावर 9 ESU के बराबर होता है। 9 ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कभी कभी इसको हम लोग फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो 1 कूलम बराबर 3 × 10 का पावर 9 फ्रैंकलिन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दोनों सेम होगा। तो ये कुछ यूनिट्स हुआ जिसको हम लोग बेसिकली यूज करते हैं चार्ज के बारे बात करते वक्त, ठीक। ये सब कुछ यूनिट्स हुआ जो कि हम लोग यूज करते हैं चार्ज के बारे बात करते वक्त। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक पूरा बात जो भी हम बताए हैं वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे गाइस टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे, ठीक है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे। तो चार्ज 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, ये तो आपको पहले भी पता होगा, और दूसरा एक और होता है आपका नेगेटिव चार्ज। इस बारे में तो आपको पता भी होगा। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज बेसिकली हम लोग किसको बोल रहे हैं? तो ऐसे तो पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहां पर रेफर कर रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज एटम्स को। जैसे जो आप मान लीजिए, जैसे यहां पर कॉपर का एटम लेते हैं, तो कॉपर अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देता है, तो देने के बाद मान लीजिए वो बन गया Cu2+, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और नेगेटिव चार्ज तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को रिफर कर रहे हैं। प्रोटॉन को भी पॉजिटिव चार्ज आप किसी को बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि कॉपर का एटम को बोलेंगे। कॉपर हो, प्रोटॉन हो, जो भी है, वो अल्फा पार्टिकल हो, ये सब पॉजिटिव चार्ज हुआ। खैर, तो ये तो हम आपको टाइप्स बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब सवाल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है, क्या बोला है इसमें? हाउ कैन वी चार्ज अ न्यूट्रल बॉडी? मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। बॉडी और चार्ज पार्टिकल में बहुत अंतर है। जब हम बोलते हैं बॉडी तो हम एक ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग एक बॉडी, ठीक। और जब हम बोलते हैं चार्ज पार्टिकल तो हम रेफर कर रहे हैं कोई छोटा पार्टिकल को, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये सब के बारे। और पॉजिटिवली चार्ज एटम हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे बॉडी, ठीक। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि एक बॉडी ले लेते हैं। मान लेते हैं ये एक बॉडी है जिसमें ढेर सारा एटम्स है, जो कि ढेर सारा एटम से बनकर बना है, न्यूट्रल एटम है। बॉडी के अंदर एटम होता है। बॉडी किससे बनता है? एटम से। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। एटम ऐसे ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो कह रहा है कि ये जो बॉडी है इसको हमको पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो अगर इस बॉडी को हमको पॉजिटिवली चार्ज करना है
तो इसको हम लोग अगर यहां से पॉजिटिव चार्ज दे दें, अगर इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो अगर इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे दें तो क्या मेरा काम हो जाएगा? बताइए सोच करके। अगर इस बॉडी को हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे दें तो क्या काम हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज देने से, या फिर कुछ और करना पड़ेगा? सोच के बताइए। तो इस बॉडी को अगर आप सोचिएगा कि हम पॉजिटिव चार्ज दे दें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब आप प्रोटॉन समझ रहे होंगे, और प्रोटॉन को किसी भी एटम का न्यूक्लियस से निकालना लगभग मतलब नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको मालूम होगा कि होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है? प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखता है, न्यूक्लियस में टाइटली बाइंड करके रखता है, और उन लोग को निकलने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो इसलिए आप जब न्यूक्लियस से प्रोटॉन्स को निकाल ही नहीं सकते हैं, तो क्या आप किसी एटम को या फिर किसी बॉडी को वो प्रोटॉन ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इससे ये समझ में आया कि प्रोटॉन्स को किसी बॉडी में ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है, प्रोटॉन को ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो शेल्स में होता है, और इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एटम से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ये आप पढ़े भी होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस बॉडी को क्या करेंगे, इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज तो नहीं ट्रांसफरेबल ही नहीं पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन को जब हम किसी एटम से निकाल ही नहीं सकते तो दे कैसे सकते हैं? आप चाहे तो इसको लिख लीजिए, ठीक है, ये जो हम यहाँ पर लिखे थे। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या ट्रांसफर करेंगे? तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर इसको ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। लेकिन यहाँ पर देखिए गाइस, आपको पॉजिटिवली चार्ज करने बोला है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से काम नहीं चलेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे तब तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को निकालना पड़ेगा। जैसे इस बॉडी में से अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से मान लीजिए एक निकल गया, अब ये बॉडी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर गेन करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉडी है इसमें से इसका जो एटम्स है, इस बॉडी का एटम्स से हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो एटम निकालने से ये बॉडी अपने आप क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा उसमें, राइट? तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? ट्रांसफर सम इलेक्ट्रॉन से काम बनेगा? नहीं, ट्रांसफर सम इलेक्ट्रॉन से तो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, ट्रांसफर सम प्रोटॉन, ये भी पॉसिबल नहीं है। ट्रांसफर सम न्यूट्रॉन भी पॉसिबल नहीं है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उसका जरूरत नहीं। पुल आउट सम इलेक्ट्रॉन, ये सही है। हम लोग इसमें से क्या करेंगे? इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग बाहर से क्या करते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर आपके पास एक हाइड्रोजन का एटम है, और इस हाइड्रोजन का एटम को आप बाहर से एनर्जी दे दें, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और ये हाइड्रोजन का एटम आयोनाइज हो जाता है। क्लियर है? आयोनाइज हो जाता है, इसका मतलब आयन में कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी देने में। क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत बेसिक सवाल था। तो आपको हम यहाँ पर क्या बताएं कि प्रोटॉन्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, है ना? तो आप नोट्स में चाहे तो उसको ऐड उस बात को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी। नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक, कुछ चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अब तक आप देखिए, क्वांटाइजेशन है ये। आइए तो देखते हैं यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है? तो चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है? तो एक प्रॉपर्टी है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब पहले समझिए। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो पैकेट्स के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आप जाते हैं दुकान कुछ खरीदने के लिए, तो आप जाते हैं वहां पर, और आपको मान लीजिए मोबाइल खरीदना है। तो ये जो मोबाइल फोन है, मोबाइल दुकान जाते हैं आप मोबाइल खरीदने, तो ये जो मोबाइल फोन है आपको या तो एक मिलेगा, या तो दो मिलेगा, या तो तीन मिलेगा, मतलब डेढ़ नहीं मिल सकता है, ढाई नहीं मिल सकता है। तो इसका मतलब जो मोबाइल फोन का संख्या है, नंबर है मोबाइल फोन का, वो क्वांटाइज्ड है। तो वैसे ही चार्ज भी क्वांटाइज्ड होता है। जो आपको चार्ज मिलेगा, जैसे चार्ज अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को आप देखे होंगे कभी भी, तो इलेक्ट्रॉन को आप ई देखते होंगे, -2e। कभी भी इलेक्ट्रॉन आप 1/2e, -1/2e नहीं सुने होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन कभी डेढ़ नहीं होता है, ढाई नहीं होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन इंटीजर्स में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन कभी भी डेढ़ ढाई इलेक्ट्रॉन ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज आपको हम बता रहे हैं कि जो चार्ज है वो हमेशा जो है डिस्क्रीट फॉर्म में मिलता है, डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब है कि इंटीग्रल फॉर्म में। इंटीग्रल फॉर्म मतलब हम समझाते हैं, जैसे एक फॉर्मूला होता है चार्ज का, फॉर्मूला आपके लिए लिखते हैं, Q इक्वल टू, ये आपका 12th क्लास का पहला फॉर्मूला हो गया, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, जहां पर ये n का मतलब होगा नंबर ऑफ चार्जेस, n का मतलब नंबर ऑफ चार्जेस। अब यहां पर देखिए प्लस माइनस हम लोग लिख रहे हैं, तो कब प्लस लिखना है कब माइनस अभी हम बताएंगे आपको।
और यहां पर ये E का मतलब है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। कूलम क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट है तो वो आपको चिपका देना है। और n का मतलब नंबर ऑफ चार्जेस, n का मतलब नंबर ऑफ चार्जेस। तो ये जो फॉर्मूला है उसको आपको सिचुएशन के हिसाब से जब जरूरत पड़े तो यूज कर लेना, ठीक है। अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये जो Q है, अगर आपको सवाल में बोला है कि देखिए पहले तो आपको हम समझे क्वांटाइजेशन थोड़ा और बता देते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब होगा कि चार्ज हमेशा डिस्क्रीट वैल्यूज लेगा। यहां पर डेफिनेशन हम लिख दिए हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंप्लाइज दैट द चार्ज कैन ओनली एज्यूम सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज। मतलब ये जो n का वैल्यू है ये या तो 0 होगा या तो 1 होगा, है ना। तो या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा एंड सो ऑन। मतलब कि या तो ये 2e होगा या तो 3e होगा या तो 4e होगा, ठीक। अब यहां पर प्लस माइनस क्यों लगाता है वो आपको हम बताएंगे। मतलब n हमेशा इंटीजर में होगा, ये सारा इंटीजर्स लिखा हुआ है ना, ठीक है। अच्छा, आपको हम समझाते हैं कि कब प्लस एनी यूज करना है। दो तरीके से फॉर्मूला को यूज करना है ना, कभी प्लस एनी कभी माइनस एनी। कब प्लस एनी यूज करना है कब माइनस एनी वो आपको हम जरा एक बार समझाते हैं, ठीक है। ये वाला उम्मीद करते हैं आपको समझ में होगा। आइए यही आपको हम बता देते हैं, ठीक है। कब प्लस एनी यूज करना है कब माइनस एनी यूज करना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जब Q इक्वल टू जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्लस माइनस एन ई, उसमें अगर हम यूज करते हैं Q इक्वल टू प्लस एन ई, इसका मतलब ये का तब यूज करना है जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज जब सवाल में बोलेगा इलेक्ट्रॉन लूज करा, अभी हम सवाल आपको दिखाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन लूज बोलेगा सवाल में तब इसको यूज करना है, ठीक। अभी हमको सवाल के थ्रू इसको समझाते हैं। और Q इक्वल टू माइनस एनी तब यूज करना है जब आपको बोलेगा इलेक्ट्रॉन गेन। जब सवाल में बोलेगा कि कोई पार्टिकल है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक। जब बोलेगा आपको इलेक्ट्रॉन ये चार्ज गेन किया है, चार्ज गेन या इलेक्ट्रॉन गेन, है ना। यहां भी आप चार्ज लिख लीजिए, चार्ज लिखना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि मतलब इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो चार्ज अगर हम लोग लूज कर रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को ही लूज करते हैं, इसलिए हम यहां पर इलेक्ट्रॉन लिख दे रहे थे, ठीक है। और यहां पर चार्ज अगर गेन करने का बात करेगा, अगर चार्ज गेन करने का बात करेगा तो गेन जब कोई चार्ज करता है तो नेगेटिव हो जाता है चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है तो नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी आप लिख सकते हैं, कोई उससे दिक्कत वाला बात नहीं है। और अगर लूज करेंगे, लूज करने से कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है तो प्लस है नहीं। तो सिचुएशन के हिसाब से कौन सा यूज करना है आप देख लीजिएगा। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग इसके ऊपर एक सवाल कर लेते हैं। ये आपको क्लियर है ना, ये जो अभी आपको बताए हम क्या इसमें हम बोले कि चार्ज हमेशा ऐसे रहेगा, Q इक्वल टू 1e रहेगा या तो Q इक्वल टू माइनस 1e रहेगा, ठीक। कभी भी हाफ नहीं हो सकता, 1/2 कभी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब इंटीग्रल फॉर्म में रहेगा हमेशा, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके ऊपर एक सवाल लगाते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन है बेसिक, चलिए पहले ये बेसिक वाला कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बात करेंगे। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आइए इसका हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। पहले तो आपको अल्फा पार्टिकल पता होना चाहिए क्या होता है। अल्फा पार्टिकल हम लोग उसको बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल हम लोग उसको बोलते हैं जिस जो बेसिकली इसको आप हीलियम न्यूक्लियस स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं, हीलियम न्यूक्लियस। क्योंकि हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसमें भी 2 पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक। अभी देखते हैं अल्फा पार्टिकल जो है ना, बेसिकली इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव। और इसको हम लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में भी यूज करते हैं, यूज हुआ है ये 11th में, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, है ना। तो इसमें जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल में भी 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और ये बेसिकली 2 प्रोटॉन्स होता है। तो इसमें चार्ज जो होता है अल्फा पार्टिकल में वो होता है +2e, ये चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल में, ठीक, +2e, ठीक है। कितना चार्ज होता है, +2e। तो आपको अगर पूछा है चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल तो Q इक्वल टू हम लोग जानते हैं Ne होता है, और इसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज कितना है अल्फा पार्टिकल में, 2 चार्ज है तो 2 लिख दिए इंटू E। अब ये E का वैल्यू आपको हम बताए थे 1.6 इंटू 10 का पावर -19 होता है, कूलम में यहां पर लिखेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ठीक। ये आंसर हो गया। तो मतलब कि क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल यहां हम लिख दिए, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल 2 था अल्फा पार्टिकल में और यहां पर इसको सॉल्व कर दिए, आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे थे, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल सवाल है, ठीक है। कंसेप्चुअल सवाल है आपके लिए, ठीक। जब वो कंसेप्ट एकदम बिल्ड करेगा, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बोला है। इस सवाल में बोला है, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज 1 कूलम, ठीक है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में चार्ज है 1 कूलम, बहुत बढ़िया। एंड गेन्स इतना इलेक्ट्रॉन, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है, ठीक। तो कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, ले लिया इलेक्ट्रॉन, कितना ले लिया, 5 इंटू 10 का पावर 18 लिखा है, 18 इतना इलेक्ट्रॉन वो ले लिया, ठीक। द नेट चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स,
तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा ये पूछा है। तो इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज है, ये स्टार्टिंग में चार्ज है, अभी इलेक्ट्रॉन नहीं लिया मान लेते हैं, तो इनिशियली इस पे चार्ज कितना है, इनिशियली इस पे चार्ज है 1 कूलम, ठीक, और इतना वो ले लिया, तो ये क्या दिया हुआ है आपको, क्या ये चार्ज दिया है, क्या ये चार्ज दिया है, नहीं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो ले रहा है वो दिया हुआ है। तो मतलब ये आपको n का वैल्यू दिया हुआ है, 5 इंटू 10 का पावर 18 नंबर दिया ना, इसलिए SI यूनिट नहीं है, नंबर का तो यूनिट होता नहीं है। तो ये कितना चार्ज लिया है, इस पे फाइनल चार्ज क्या होगा, तो फाइनल चार्ज निकालने के लिए आपको इनिशियल चार्ज प्लस चार्ज जो ये एक्सेप्ट किया है, चार्ज जो ये गेन किया है, उसको ऐड करना पड़ेगा, जो चार्ज ये गेन किया है, अगर आपको फाइनल चार्ज निकालना है तो आप पहले ये निकालेंगे कि ये चार्ज कितना गेन किया है। तो चार्ज गेन कितना किया है वो कैसे मालूम चलेगा, जितना चार्जेस वो एक्सेप्ट किया है। आइए यहां से देखते हैं, तो ये चार्ज गेन अभी हम लोग पहले निकालेंगे, कितना गेन किया है वो, यही ना गेन, नंबर ऑफ जितना चार्जेस लिया होगा उतना ही गेन हुआ होगा। तो यहां हम लोग निकालेंगे अभी गेन निकालने के लिए फॉर्मूला वही यूज करेंगे एनी, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये उनको एक्सेप्ट कर रहा है, ये उनको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये जो चार्ज वो एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम लोग लेंगे माइनस एनी क्यों लेंगे, क्योंकि उसको वो एक्सेप्ट करके अपना चार्ज को बढ़ा रहा है, ले रहा है ना चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो बढ़ा रहा है चार्ज, मतलब कि गेन कर रहा है। तो अगर गेन कर रहा है तो माइनस एनी, अगर लूज कर देता तो प्लस एनी, क्योंकि ये गेन किया है इसलिए माइनस एनी यूज करेंगे, ठीक। और यहां पर n कितना दिया है सवाल में, कितना लिया है, 5 इंटू 10 का पावर 18, और e का वैल्यू कितना होगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, तो यानी कि ये हो जाएगा -5 इंटू 10 1.6 इंटू 10 का पावर, ये हो जाएगा -1 आएगा, ठीक। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं -5 इंटू 16 डिवाइड बाई 10, और यहां पर भी 10, ठीक है। फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी ये कितना आ रहा है -0.8 कूलम। तो इतना चार्ज वो गेन किया है। अब आप देखते तो यही ऑप्शन मार्क कर देते हैं, -0.8 यहां लिखा है, बट असल में ये गेन किया हुआ निकला है। इसमें क्या पूछा है, द नेट चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स, इस ऑब्जेक्ट पे इतना लेने के बाद नेट चार्ज कितना आएगा, इतना लेने के बाद। तो ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे इसका, ठीक है। यहां पर जगह नहीं, चलिए यहीं पर बता देते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा ना नीचे कैमरा में, अरे बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो चार्ज निकला ना, ये गेन कितना किया है वो निकला है, ठीक। तो हम लोग को तो फाइनल चार्ज निकालना था, क्योंकि मेरे से वही पूछा है फाइनल चार्ज कितना होगा, और चार्ज क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए सिंपली उसको हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। तो चार्ज फाइनल निकालने के लिए चार्ज इनिशियली कितना था उसके पास 1 कूलम, और अभी वो जो गेन किया है वो माइनस है, माइनस क्यों लगा है, क्योंकि लिया है वो, इसलिए यहां पर लिखेंगे -0.8 कूलम। तो ये कितना आएगा 0.2 कूलम, 0.2 कूलम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, 0.2 कूलम। क्लियर है। चलिए आइए, ये बड़े कॉन्सेप्चुअल सवाल था। आइए हम लोग, अगर आप यहां पर प्लस लेके चलते तो आपका फिर ये वाला आंसर आता, और जो कि गलत होता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, यहां पर एक चीज छूट गया बताने को आपको, ये वाला हम आपको बता रहे थे, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ये अभी जस्ट हम समझाएं। चार्ज वहां गेन किया तो माइनस एन यूज किया, अगर वहां पर लूज करता, मान लीजिए लूज कर देता, तो प्लस एन यूज करते, ठीक। और प्लस एनी में क्या होता, कैसे होता, वो जो सवाल के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आइए तो हम लोग यहां पर बात करते हैं मिनिमम पॉसिबल चार्ज का। मिनिमम पॉसिबल चार्ज का मतलब क्या होता है कि कोई बॉडी में मतलब मिनिमम इस यूनिवर्स में कितना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन, उस पर हम लोग ये मानते हैं कि वही सबसे छोटा चार्ज है, उसमें सबसे छोटा चार्ज वैल्यू होता है, कितना होता है, उसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब आपको कहीं पर भी सवाल में लिखा मिल जाए 1.6 इंटू 10 का पावर -20 कूलम, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो उससे भी छोटा हो गया -20, ये तो इससे भी छोटा हो गया, और इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज प्रैक्टिकली अभी तक पॉसिबल नहीं है, ऐसा पाया नहीं गया। इसलिए मिनिमम पॉसिबल चार्ज आपको इलेक्ट्रॉन पे ही मानना है, और इससे छोटा चार्ज कभी भी आपको एमसीक्यू या कोई भी क्वेश्चन में दिखे तो उसको आपको मार्क नहीं करना, वो गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि इससे छोटा चार्ज आज तक पॉसिबल नहीं। तो ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज, या तो प्रोटॉन अभी आप बोल सकते हैं, प्रोटॉन में भी तो वही होता है, प्रोटॉन में तो वही होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यहां पर ही तो हो गया है, ठीक है, सवाल हम लोग लगा चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं, हाँ, नेक्स्ट है आपका एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब आपको पता है जैसा कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं चार्ज, पहले आपको हम समझा देते हैं, ये चार्ज को ना हम लोग सिंपल जोड़ते हैं स्केलर क्वांटिटी के जैसा, ठीक है। चार्ज क्योंकि स्केलर सिंपल एडिशन फॉलो करता है, मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको हम एक बॉक्स देते हैं, और ये बॉक्स में है +2e चार्ज और -3e चार्ज और +1e चार्ज, और आपको हम बोलते हैं टोटल चार्ज बताइए, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल ऐड कर देना होगा, +2e
-1e सिंपल एडिशन, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें कोई वेक्टर लॉ ये सब फॉलो नहीं होगा, सिंपली ऐड होगा। तो यानी कि ये हो जाएगा -1e + 1e। अच्छा, 0 आ रहा है नेट चार्ज, ठीक, 0 कूलम, मतलब इसमें एक भी नेट चार्ज अगर देखा जाए तो नेट चार्ज 0 है, ठीक है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज मतलब कि चार्ज इज सिंपली एडेड लाइक अ स्केलर क्वांटिटी, सिंपल एडिशन फॉलो करते हैं, साइन के ऑब्वियसली साइन को लेके ऐड करते हैं विद साइन। तो चार्ज is simply added like a scalar quantity, स्केलर क्वांटिटी के जैसा चार्ज को हम लोग सिंपल वे में ऐड करते हैं, ठीक, सिंपल वे में स्केलर क्वांटिटी के जैसा चार्ज को ऐड करते हैं। ये बात आपको क्लियर होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे और अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है चार्ज का, उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है चार्ज का वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब बहुत सिंपल है कि आप ये पहले भी सुने होंगे बचपन क्लासेस में भी कि चार्ज को ना बना सकते हैं ना उसको बर्बाद कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं बस। तो उसको भी आगे हम लोग को पढ़ना है कि एक बॉडी से दूसरा बॉडी में चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का सिंपल मतलब क्या है यहां लिख देते हैं पहले हम, फिर आपको इसका एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। एग्जांपल हम यहां लेके आए हैं, आइए यहां बताते हैं आपको एग्जांपल, पहले इसका डेफिनेशन बाद में, पहले एग्जांपल देख लीजिए इसका, ठीक है। तो ये जो हम आपको एक सवाल दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका उसी के ऊपर बेस्ड है। ये किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक। देखते हैं क्या है सवाल में। बोला है कि 3 स्फेयर्स प्लस 3e प्लस 5e माइनस 3e, ऑल दीज 3 स्फेयर्स केम इन कॉन्टैक्ट, ठीक। मतलब मेरे पास एक 3 स्फेयर है, एक है आपका बॉक्स में है 3 स्फेयर, ठीक, और एक है आपका प्लस 3e और एक है प्लस 5e और एक और है माइनस 3e। तो इसमें नेट चार्ज कितना हुआ देख लेते हैं, अब ये देख लेते हैं निकाल के। नेट चार्ज होगा इसका, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 5e आ जाएगा, ठीक। तो क्या बोला है ऑल दीज 3 स्फेयर्स केम इन कॉन्टैक्ट, ये तो बता दिया कॉन्टैक्ट में ले आए तो इतना चार्ज हुआ, कॉन्टैक्ट में ले आए तीनों को सटा दिए तो तीनों को सटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इतना बचेगा, ठीक है, इतना आप समझ गए, प्लस का इतना बचा। कॉन्टैक्ट्स एंड गॉट सेपरेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा गॉट सेपरेटेड, अच्छा उसके बाद फिर इसको सेपरेट कर दिया। अभी ये लोग कॉन्टैक्ट में है, इसके बाद ये लोग क्या कर देंगे सेपरेट, इसके बाद ये लोग कर देंगे सेपरेट, ठीक है, कर देंगे सेपरेट। तो सेपरेट करने के बाद क्या होगा, गॉट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर, मतलब सेपरेट करने के बाद फाइनल चार्ज कितना बचेगा, मतलब तीनों में। तो एक बात बताइए, अगर आप यहां पर दिमाग लगाइए तो पहले तीनों को सटाए, सटाने के बाद सेपरेट किए, तो सेपरेट होने के बाद हो सकता है कि जो कोई बड़ा स्फीयर होगा कोई छोटा स्फीयर होगा तो चार्ज सब में अलग अलग होगा। जरूरी थोड़ी कि सेपरेट करने के बाद जो चार्जेस है वो इनमें सेम रहेगा, अलग अलग होगा। लेकिन एक बात कंफर्म है, जितना चार्ज पहले था बाद में भी चार्ज उतना ही रहेगा, बाद में भी चार्ज प्लस 5 ही आएगा, चाहे ये लोग कैसे भी कंबाइन करें। तो आप देखिए जो ऑप्शन आपका 5e से मैच कर जाए वही आपका आंसर होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये लोग सेपरेशन से पहले जितना चार्ज था सटा उठा करके मिला उला के फिर अलग किए, तो फिर बाद में भी उतना ही चार्ज मिलेगा आपको। तो देखिए यहां पर आपके पास देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। तो इसका अगर देखिए आपको ये वाला ऑप्शन अगर आप देखिएगा ध्यान से, तो इसमें आपका है प्लस 5e प्लस e, तो 10e हो रहा है, माइनस तो ये तो गया, ये तो आपका कुछ 10 और -1 तो आपका तो ये तो 9 आ रहा है, तो गया। अच्छा इसमें तो देखिए ये तो कभी पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल क्यों नहीं है सर, क्योंकि इसमें चार्ज देखिए फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसमें चार्ज फ्रैक्शन में, और आपको हम पढ़ाए थे कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, यहां पर क्वांटाइजेशन ओबे नहीं हो रहा है, क्वांटाइजेशन नॉट ओबे इसमें नहीं हो रहा है, तो ये तो गया। अच्छा ये वाला देखिए, इसमें आप देख सकते हैं प्लस 6e माइनस 7e, तो कितना हो रहा है ये आपका प्लस 6e इतना 2e हो जाएगा, और यहां पर से माइनस ये तो आपका ये आ जाएगा प्लस 5e, तो ये ऑप्शन देखिए आपका मैच कर रहा है, यही आंसर हो जाएगा आपका। और बाकी इसमें तो फिर आपका हो जा रहा है ये आपका 12 हो जा रहा है, 8 नहीं, तो नहीं, तो ये वाला आपका आंसर हो, क्योंकि इसमें देखिए 5 ही आ रहा है। अब एक सही हो गया आंसर तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका 12 ही हो जाएगा और ये -7 ही, तो इसको आप डिफरेंस लीजिएगा तो 5 ही, तो मतलब कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये कैसे मालूम चला, क्योंकि जितना ये लोग में पहले चार्ज था सटा उठा के फिर हटाए उन लोगों को, तो अभी भी बाद में भी उतना ही रहेगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है, हमेशा चार्ज ना बनता है ना बर्बाद होता है, सिर्फ उसका मतलब कि ट्रांसफरेबल होता है। तो ट्रांसफर जैसे तैसे हुआ, लेकिन फिर भी जितना पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा।
इसीलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली चेक कर लिए। तो ऐसे आप कंजर्वेशन के ऊपर सवाल बना सकते हैं। ऐसा सवाल प्रीवियस ईयर में नीट में भी बहुत सारा आया हुआ है, ठीक है, जिसमें आप डायरेक्टली ऐसे सवाल बना सकते हैं। तो आइए कंजर्वेशन का हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाफट। यहां पर क्या लिखेंगे, द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम always remain conserve। मतलब किसी भी सिस्टम पे टोटल चार्ज जो है हमेशा कंजर्व होता है। पूरा नेट चार्ज अगर टोटल देखेंगे तब टोटल तो हमेशा कंजर्व होगा। क्लियर है ना? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कंजर्वेशन हो गया ये, हम लोग नेक्स्ट चलेंगे आपका वेज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे वेज ऑफ चार्जिंग, कि बॉडी को चार्ज करने का क्या क्या तरीका होता है, जिसमें से मेजरली आपको 3 तरीका पढ़ना है। एक है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसके बाद आपको पढ़ना है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा तरीका होता है चार्ज करने का, जिसमें से एक ये वाला है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहले हम लोग वही पढ़ेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, बेसिकली चार्जिंग बाय इंडक्शन को पहले आपको हम समझा देते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसमें होता क्या है इंडक्शन में। तो यहां पर जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास इंडक्शन में पहले क्या हो रहा है ना, कि 2 बॉडी को हम लोग सटाने रहे हैं, एक बॉडी से दूसरा बॉडी में बिना सटाए चार्ज ट्रांसफर हो जा रहा है, उसी को इंडक्शन बोलते हैं। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप देखिएगा। पहला स्टेप क्या है, यहां पर जैसे मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, जो कि अनचार्ज है। मेरे पास यहां पर एक बॉडी है जो कि अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, ये गोल सा मेरे पास एक बॉडी है जो कि अनचार्ज है। अनचार्ज कहने का मतलब कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज भी है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज भी है। अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, ये बॉडी है मान लीजिए। ठीक, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज है इसमें। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये बॉडी में आपका यहाँ पर कुछ होगा पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ एटम्स होगा यहाँ पर, राइट। तो इसके अंदर एटम्स तो होगा ना, और एटम में बीच में न्यूक्लियस और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक रॉड लेके आएंगे, इधर से एक रॉड लेके आएंगे, यहां से हम लोग एक रॉड लेके आएंगे और नेक्स्ट स्टेप में लेके आते हैं। अभी ये बॉडी कैसा है, अनचार्ज। अभी यहां पर ये है अनचार्ज बॉडी, ठीक है, मतलब अभी इसमें एक भी चार्ज नहीं है, अनचार्ज है। अच्छा, अभी हम लोग दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, एक रॉड लेके आएंगे यहाँ पर एक हम लोग क्या लेके आएंगे, एक रॉड लेके आएंगे। ठीक, एक यहाँ पर रॉड लेके आएंगे, देखिए वही बॉडी है। और हम लोग क्या करेंगे, अब एक रॉड यहाँ पर लेके आएंगे, इसके पास, इस बॉडी के जस्ट पास लाएंगे, सटाना नहीं है, बस रॉड को यहाँ पर इसके जस्ट पास लेके आना है। और ये रॉड है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, क्या किए हम लोग, वी ब्रिंग a positively charged रॉड, उसके आसपास पॉजिटिवली चार्ज रॉड, नियर इट, उसके आसपास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड हम लोग लेके आते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड उसके आसपास बस हम लोग लेके आ रहे हैं। अब देखिए होगा क्या ना, कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है यही पूरा यहाँ पर कमाल दिखाएगा, अपना कमाल और धमाल यही यहाँ पर अपना दिखाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड क्या करेगा ये हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं, ये स्टेप नंबर 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही वाला स्फीयर हम लोग दोबारा ले लेते हैं, वही वाला जो आपका अनचार्ज बॉडी है, यहाँ पर देखिए वही अनचार्ज बॉडी फिर से। ठीक है, वही वाला अनचार्ज बॉडी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। और अब देखिए धमाल हो जाएगा। क्या धमाल होगा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये यहाँ पर जो आपका ये एटम था, एटम ऐसा ऐसा और भी होगा ना, प्लस होगा यहाँ पर, माइनस होगा, और भी ऐसा ऐसा एटम होगा। तो जो एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ आपको, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्टर के बारे में। ये जो है ये क्या है, अनचार्ज कंडक्टर है, पता होना। यहाँ लिखे अनचार्ज बॉडी, यहाँ पर बॉडी से हम किसको, कंडक्टर है ये पता होना चाहिए। कंडक्टर के बारे में यहाँ डिस्कशन चल रहा है। ठीक, और ये रॉड को हम लोग सटाए नहीं है, देखिए हम क्या लिखे हैं, नियर इट, मतलब उसके पास लाए हैं रॉड को। ठीक, और यहाँ पर रुके हैं। अब यहाँ पर होगा क्या ना, कि यहाँ जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स था वो इससे अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो एटम है ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ये एटम कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। मतलब यहाँ पर इस एटम ही है हालांकि, तो एटम को बस हम एक प्लस से दिखा देते हैं, आपको समझ जाना है कि ये पॉजिटिवली चार्ज एटम। अब होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे अट्रैक्ट हो गया। अब ऐसा एक एटम तो नहीं होगा, और भी बहुत एटम होगा, तो यहाँ पर और भी नेगेटिव चार्जेस जमते जाएगा, ये रॉड से अट्रैक्ट हो गया। अब जैसे, और अब थोड़ा सा अगर आप और पास ले जाए तो यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन, लेकिन सटाना नहीं है। ठीक, अच्छा, अब होगा क्या कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जो एटम्स है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज एटम्स यहां पर ऐसे बच जाएगा, और यहां पर नेगेटिव चार्ज जम गया है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहां पर अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, अर्थिंग। अर्थिंग से होगा क्या कि जितना भी आपको यहां पर दिख रहा है पॉजिटिवली चार्ज एटम, वो अट्रैक्ट होकर के और ग्राउंड में चला जाएगा। अट्रैक्ट, इसको ग्राउंडिंग बोलते हैं या अर्थिंग बोलते हैं, पता होना चाहिए आपको। इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग। ठीक, एक ही बात है, ग्राउंडिंग बोलिए या फिर अर्थिंग बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। ये ग्राउंडिंग अर्थिंग करने से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिवली चार्ज एटम,
वो इसके थ्रू चला जाएगा। तो आप ग्राउंडिंग को दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो ये समझिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और ये सारा पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया, या तो ये सारा पॉजिटिव फ्लो करके ग्राउंड में चला गया, क्योंकि ग्राउंड पे पोटेंशियल जीरो होता है, तो इसलिए सारा यहां से फ्लो करके इधर ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक, ये ग्राउंडिंग का सिंबल है। तो अब होगा क्या ना, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा गाइस। चौथा स्टेप यहां आपको हम बताते हैं। अब अगला स्टेप में क्या होगा कि अब सारा पॉजिटिव चार्ज चला गया है, और देखिए रॉड को भी हटा दिया है। यहां पर हम पहले लिख देते हैं, यहां से देखिए हम लोग रॉड को रिमूव कर दिए, रॉड रिमूव्ड, रॉड को हम लोग हटा दिए यहां से। ठीक, रॉड को हम लोग हटा के बात कर रहे हैं, रॉड को ले गए यहां से। अब होगा क्या ना कि, और इसको फिर ग्राउंडिंग कर दिए, ग्राउंडिंग करने के बाद रॉड हटाना है, पहले ग्राउंडिंग करना है ताकि ये लोग सब नीचे चला जाए, उसके बाद रॉड हटाना है। तो रॉड हम लोग हटा दिए। अब रॉड हटाने से क्या होगा, बेचारा जितना भी ये नेगेटिव चार्ज है, रॉड तो है ही नहीं, अब ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट किससे हो, बेचारा उदास हो जाएगा, और उदास होने के बाद ये अपना वापस इन पॉजिटिव चार्जेस को खोजेगा जिससे ये अलग होकर आया था। लेकिन अब ये पॉजिटिव चार्ज तो, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो ग्राउंड में चला चुका है, ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो ग्राउंड में चल गया है, तो ये नेगेटिव के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, और ये नेगेटिव इस कंडक्टर में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये कंडक्टर देखिए पहले न्यूट्रल था, यहां पर रॉड लेके आए, इसमें नेगेटिव आया, और जैसे ही फिर ये रॉड को हटाएं और इसको ग्राउंड से कनेक्ट किए तो ये पॉजिटिव भाग गया। पॉजिटिव कहां भाग गया, ग्राउंड की तरफ, और ये जो नेगेटिव है वो बेचारा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो ऐसे सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मतलब सामने वाले में अपना नेचर पैदा कर देना, और बिना उसको छुए। जैसे आपका दोस्त जो है, आप अपना दोस्त के साथ रहते रहते उसका बहुत सारा आदत आप में इनहेरेंट हो जाता है, तो वो कहीं से निकाल कर तो नहीं देता है, या फिर उस कांटेक्ट से आपको छू के तो नहीं अपना नेचर दे देता है, लेकिन आप रहते रहते सीख जाते हैं। तो वही चीज आप इंड्यूस हो जा रहे हैं, उसका नेचर को आप अपने में डेवलप कर ले रहे हैं, इंड्यूस कर ले रहे हैं। तो वही चीज यहां भी हुआ, बिना ये रॉड इसको, इस स्फीयर को छुए इसमें चार्ज डेवलप कर दिया, तो इसलिए इसको बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मतलब विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, बिना छुए। तो आइए इस बात को हम लोग लिखते हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर समझ गए होंगे आप ये पूरा कहानी, तो ये पूरा कहानी था आपका इंडक्शन का, ठीक है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बिना ग्राउंडिंग किए इंडक्शन नहीं हो सकता है। अगर आप ग्राउंडिंग नहीं करिएगा तब तो ये नेगेटिव इसके साथ वापस कंबाइन हो जाएगा। अच्छा, एक और जरूरी बात, क्या ये बॉडी यहां पर चार्ज है? नहीं, यहां पर बॉडी अनचार्ज, यहां भी बॉडी कैसा है, अनचार्ज, यहां भी बॉडी कैसा है, यहां भी बॉडी है अनचार्ज, लेकिन यहां पर बॉडी कैसा हो गया है, चार्ज। तो जब आप ग्राउंडिंग करके इसको हटा देते हैं तभी बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आगे, है ना, आगे चलते हैं हम लोग आगे। यहां पर देखिए, इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं इंडक्शन के बारे में। तो इंडक्शन में क्या हो रहा है, चार्जिंग अ बॉडी विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, बिना किसी कॉन्टैक्ट के हम लोग बॉडी को क्या कर दे रहे हैं, चार्ज। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा, और यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, बिना उसको छुए, बिना बॉडी के कांटेक्ट में आए उसमें हम लोग चार्ज ट्रांसफर कर दे रहे हैं। और यहां पर जो चार्ज इसमें पैदा हुआ, आप ध्यान से अगर देखिए तो यहां पर चार्ज जो रॉड में था, रॉड कैसा चार्ज था, रॉड था पॉजिटिव, लेकिन ये बॉडी कैसा चार्ज हुआ है, नेगेटिव, मतलब उल्टा उल्टा नेचर का चार्ज डेवलप होता है। ये पॉजिटिव होगा तो इसमें कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, है ना। तो यहां पर हम लोग एक और बात क्या लिखेंगे, अरे ये तो कहां आ गए हम लोग, एक और बात यहां पर क्या लिखेंगे कि चार्ज होता है, चार्जिंग अ बॉडी विच, यहां पर विच लिख दिया, सॉरी, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, बिना छुए उसको चार्ज कर देना है, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, ठीक। और जो रॉड था, रॉड आप ध्यान दीजिएगा, तो रॉड कैसा चार्ज था, रॉड में था पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जो आपका स्फीयर था, स्फीयर में कैसा चार्ज आ गया था, नेगेटिवली चार्ज हो गया था, स्फीयर नेगेटिव चार्ज हो गया था। तो इसका मतलब है कि इंडक्शन से हमेशा एक बॉडी दूसरे बॉडी में उल्टा नेचर का चार्ज पैदा करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर, चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर इसमें डेवलप होता है, चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर, सामने वाला बॉडी जो है उसमें जो चार्ज डेवलप होता है वो उल्टा नेचर का डेवलप होता है। क्लियर है यहां तक, मजा आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज का, सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। अभी था इंडक्शन, मतलब कि इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बिना छुए हम लोग कर रहे थे, इंडक्शन में इंड्यूस कर दे रहे थे। और यहां पर क्या करेंगे, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, मतलब दो बॉडी को सटा देंगे, सटा के चार्ज को ट्रांसफर करेंगे, इसी को कंडक्शन भी बोलते हैं। आइए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे यहां पर मेरे पास मान लेते हैं कि एक बॉडी है, यहां पर मेरे पास देखिए, हम पहले क्या लिखे, यहां पर क्या लिखे पहले उसको समझ लीजिए। यहां पर हम लिखेंगे कि हम दो बॉडी लेंगे, दो कंडक्टर लेंगे, और एक में चार्ज होगा और दूसरा बॉडी कैसा होगा, अनचार्ज। हम यहां पर दो कंडक्टर ले लेते हैं, ये देखिए, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में चार्ज है, मान लेते हैं इसमें प्लस चार्ज है, इसमें दो प्लस चार्ज है, और इसका रेडियस हम मान लेते हैं r, ठीक। और इसको एक और कंडक्टर हम यहां पर लेते हैं,
और ये दूसरा कंडक्टर जो है अनचार्ज है, इसका भी रेडियस हम मान लेते हैं r है, ठीक है। अभी ये दोनों को हम लोग लेके आएंगे कॉन्टैक्ट में। अब दोनों को इसमें लेके आएंगे, कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे। तो कॉन्टैक्ट में लाने के बाद, कॉन्टैक्ट में लाने का मतलब दोनों को सटा देंगे, ये रेडियस r वाला कंडक्टर और ये दूसरा एक और रेडियस r वाला कंडक्टर, दोनों को सटा दिया। तो सटाने के बाद क्या होगा, इसमें से चार्ज फ्लो करके इसमें जाएगा, है कि नहीं। सटाने के बाद ये वाला चार्ज कंडक्टर में से चार्ज फ्लो करके इसमें जाएगा और इसमें 2 प्लस आ जाएगा। उसके बाद इसको हटा देते हैं, उसके बाद सेपरेट कर देते हैं, ठीक। उसके बाद कर देते हैं सेपरेट। तो सेपरेट करने के बाद दोनों कंडक्टर में कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। ये r रेडियस वाला कंडक्टर में 2 प्लस बचेगा और ये वाला में भी 2 प्लस चार्ज बचेगा। तो इससे एक बात और आपको समझ में आया कि जब दो कंडक्टर सेम रेडियस का होता है, आइडेंटिकल होता है, तो दोनों में बराबर से चार्ज बढ़ता है, ठीक, बराबर से चार्ज बढ़ता है, ये चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ क्या, बेसिकली चार्ज इज द ट्रांसफर हुआ है ना, चार्ज इज ट्रांसफर्ड विथ कॉन्टैक्ट, है ना। अच्छा, चार्ज कैसा, सेम नेचर चार्ज डेवलप, है ना, सेम नेचर चार्ज डेवलप्ड, चार्ज डेवलप मतलब चार्ज जो डेवलप हुआ वो सेम नेचर का डेवलप हुआ। जो इसमें चार्ज था, जिसमें पॉजिटिव था, तो लास्ट वाला इसमें भी कैसा आ गया, पॉजिटिव। मतलब सेम नेचर का चार्ज दोनों बॉडी में डेवलप हुआ। कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक, उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है सर, समझ में तो आ गया। तो अब एक स्पेशल केस हम लोग बात कर लेते हैं। यहां तक तो आपको क्लियर होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। वही चीज यहां पर हम देखिए लिख दिए आपके लिए कि 2 कंडक्टर्स, वन ऑफ देम इज चार्ज एंड अनदर इज अनचार्ज, ठीक है। एक रहेगा चार्ज, दूसरा रहेगा अनचार्ज।